अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत से लोगों तक ये वीडियो और ख़बर पहुंच चुकी होगी कि सऊदी अरब में अब बाकायदा हुकूमती निगरानी में ज़िना के अड्डे यानी दफ्तर खुल चुके हैं, और जहां पे 200 रियाल लेके ज़िना का कारोबार किया जाने लगा है। तो कहीं इस टाइटल के साथ इस खबर को शेयर किया गया है कि सऊदी अरब में महज 200 रियाल में खुफिया निकाह कीजिए। अब ये खुफिया निकाह क्या है? यानी औरत और मर्द वो एक शरई रिश्ता बना लेंगे और फिर वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, किसी जगह पे फ़िज़िकल रिलेशन उनका होगा, मियाँ बीवी की तरह रहेंगे। आखिर ये 200 रियाल का क्या चक्कर है और ये दफ्तर कहाँ वाक़या है, ये आपको अगर पता भी चल जाए तो आपने जाना या नहीं जाना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैंने कहा बना दे टाइम से, ये ना हमारे गैर मुल्की भाइयों को पता चले तो ये जनाब 3-3 महीने की सैलरियाँ इकट्ठी लेके पहुँचे हों दफ्तर में और वहाँ पे जाके कहें जनाब मेरा ये 3200 रियाल है तो 200 रियाल के हिसाब से मेरी जो शादियां जो हैं वो अरेंज करा दो। तो ऐसा नहीं है भाई, ये ख़बरें जो आप देख रहे हो ना, इसमें सच्चाई ज़रूर है, लेकिन एक साइड की दूसरी साइड की सच्चाई भी सुन लीजिए। सऊदी अरब में निकाह मिस्यार होता है, अब इसको खुफिया निकाह ही बोलते हैं। निकाह मिस्यार सुन्नियों के अंदर कह लीजिए, अब हम जाते हैं दूसरी तरफ भी, हमारे जो शिया भाई हैं उनके अंदर मुता होता है और इनके अंदर जो है वो निकाह मिस्यार होता है। अब दोनों ने अपनी अपनी डेफिनेशन में उसको कहा है कि यही शरई है और दूसरा कहता है मेरे वाला शरई है। हम उस बहस में नहीं जाते, ये जो दीनी बातों की बहस है फिर कभी सही, लेकिन जब अगर किसी भी सूरत सहूलत निकलती है इस्लाम के अंदर तो उसको अवेल करना चाहिए। लेकिन ख़वातीन को ये बात बड़ी बुरी लगेगी, खैर माफ़ कीजिएगा। तो निकाह मिस्यार जो है ये सऊदी अरब के अंदर एक ऐसा निकाह है जो अमूमन दुनिया से खुफिया होता है, लेकिन इसके अंदर भी कहते हैं कि कोई वली होता है, औरत की जानिब से मर्द की जानिब से गवाह होते हैं, लेकिन बाकी दुनिया से खुफिया है। और औरत अपनी रजामंदी से कुछ हक छोड़ देती है और मर्द भी कुछ हक से बरी ज़ुम्मा हो जाता है। तो मतलब ये एक तरह का कह लीजिए कि फ़िज़िकल रिलेशन है जो मर्द और औरत के दरमियान इस निकाह के बाद कायम होता है। इस औरत को वो कोई हक महर कोई किसी चीज़ का देने का पाबंद नहीं है। इसके पास रोज़ आए, महीने बाद आए तो ये औरत रज़ामंदी के साथ कहती है मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, लोग पार्टनर की तलाश में होते हैं, जिस्मानी ज़रूरतें भी होती हैं, उसके तहत लोग ये निकाह करते हैं। तो इसके लिए बाकायदा अब एक दफ्तर खुला है सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत से मसाइल आने लग गए थे। एक सबसे बड़ा मसला ये था कि लोग निकाह मिस्यार करके ख़वातीन को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे, क्योंकि ये जो निकाह मिस्यार में आने वाली बीवी है इसके ऊपर उसका कोई ज़िम्मा तो है नहीं, ना इसके बच्चों का होगा, ना इसकी ज़िंदगी का होगा, ना दुनिया को पता। तो वो लोग उसको ज़रा अजीब तरीके से ट्रीट करने लग गए थे। यानी क्या कि उसके साथ खलवत की, हम बिस्तरी की और उसकी कोई तस्वीर ऐसी बना ली, कोई वीडियो ऐसी बना ली, तो उस पर ब्लैकमेल करना शुरू हो गए। तो इसके ऊपर जब देखा गया कि बहुत सारे मामलात हैं तो बाकायदा अब एक ऐसा दफ्तर सामने आया जिसने कहा कि हम 200 रियाल फ़ीस लेंगे, आप दोनों की जानिब से एग्रीमेंट लेंगे, दोनों की शराइत जो भी बनती हैं वो तय करेंगे, लिख लेंगे, ताकि आप में से अगर कोई इन्हिराफ करता है, कोई बदलता है तो ये दफ्तर एक सालिस का किरदार अदा कर सके। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है दो लोग जब निकाह मिस्यार कर लेते हैं किसी 2-3 गवाहों की मौजूदगी में तो उनकी शराइत वो उनको नहीं बताते, वो कहते जी शराइत हम में है, और बाद में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगते हैं कि मैंने ये शर्त में कहा था और मैंने ये माना था, मैंने ये ऑफ़र की थी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये दफ्तर है, और इसके लिए ये 200 रियाल में दुल्हा या दुल्हन प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि लोगों की खुद ही अंडरस्टैंडिंग जब होती है तो वो इस ऑफ़िस में जाके यहाँ पे बाकायदा वो अपनी दोनों की शराइत और रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, लेकिन वो होगा मुकम्मल तौर पे खुफिया। हाँ, अगर कोई गैर मुल्की वहाँ पे रह रहा है, किसी खातून के साथ उसका ताल्लुक़ है तो वो निकाह मिस्यार कर सकता है। जाइए ऑफ़िस में जाइए, इवन के ये ऑफ़िस में जाना ज़रूरी नहीं है उनके कवानीन के मुताबिक, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर ये है कि निकाह और शादियां बहुत महंगी हो चुकी हैं, हक महर और बड़ा कुछ सऊदी लड़के जो हैं ना बेचारे खप जाते हैं, तो वो निकाह मिस्यार की तरफ भी आते हैं कि इसमें ख़र्चा कम है, बल्कि है ही नहीं, और दूसरी जानिब जो उसकी फ़िज़िकल ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं। तो इस पर ज़ाहिर बात है ख़वातीन को तो बुरा लगेगा, जो उसकी शरई बीवी है तो वो तो कहेगी कि निकाह मिस्यार में ये किसी और औरत से ताल्लुक़ क्यों बनाए। यही चीज़ कुछ चीज़ों के फ़र्क के साथ वो निकाह मुता के अंदर है जो शिया हज़रात करते हैं। तो मतलब दोनों के अंदर असल जो शरई निकाह है उससे हट के भी 2 तरह के निकाह, एक मुता और एक मिस्यार के नाम से मौजूद है, लेकिन आप इन दोनों को सुन लीजिए तो कहते हैं हमारे वाला तो ठीक है और दूसरे वाला ज़ना है। तो बस ये ज़िद है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है और कुछ नहीं।
باقی آپ دیکھیے گا بہت سے لوگ کمنٹ کر کے مجھے بھی دین سکھائیں گے اور بتائیں گے کہ تم بہت غلط کہہ رہے ہو. شیعہ کہیں گے نکاح مطعی اصل ہے، سنی وہ دوسرا نکاح مسیار. تو خیر یہ خبر جو تھی سعودی عرب سے سامنے آئی، کوئی زنا کے اڈے نہیں کھل رہے، کوئی اس طرح کا سین نہیں ہو رہا. تو اپنے جو پیسے ہیں ان کو جمع کیجئے تو گھر ہی بیچ دیجئے. یہ 200 ریال فی کس کے حساب سے خواتین وہاں پہ کوئی نہیں ملنے والی. تو ضرورت اس بات کی ہے، جو ایک کر لی ہے زندگی میں آگے اسی کو سنبھال لو، اسی کے جناب آگے جو اولاد ہے اسی کو سنبھال لو، تو بڑی بات ہے. اور کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا.